नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है और आप देख रहे हैं मौका जी टीवी। और मैं इस समय आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका विषय है कि आज के युवा जो है वो लगातार रास्तों से भटकते जा रहे हैं और उनके माता पिता चिंतित हैं। उनकी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत बड़ा एक इशू होते जा रहा है और किस प्रकार से युवा आगे बढ़ेगा, ये शायद एक बहुत बड़ा विषय जो है चिंता का है। और इसी के साथ में और बहुत से मुद्दे हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे कई मोटिवेशन सेमिनार्स भी होते हैं, कई मोटिवेशन सेमिनार्स भी होते हैं। कई बार मैं जाता भी हूँ, कई बार मैं मोटिवेशन में बहुत कुछ करने की कोशिश भी करता हूँ, बोलता भी हूँ। समय समय पर मेरे सेमिनार्स में मैं बातें रखता भी हूँ। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये युवा जो है गाइड कहाँ से हो रहे हैं। इन युवाओं को क्यों भटकाया जा रहा है? क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े प्रोग्राम स्पॉन्सर करके और ऐसे प्रकार के जो है ड्रग्स या अल्कोहलिक या इस प्रकार के बड़े बड़े मुद्दे जो है उनको भारत में लॉन्च कर रही है और भारत का युवा लगातार भटकते जा रहा है। कारण क्या है और क्या नहीं है हम आपको सब जानते हैं। मैं युवाओं से इतना हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि अगर माता पिता के मेहनत का पैसा जाया ना करें, हो सकता है जितना माता पिता के पैसे को बचाने की कोशिश करें, माता पिता के जो भी आमदनी है, माता पिता के जो भी सपोर्ट्स है उसको मजाक बना लें। क्योंकि आप भी जब इस दौर पे आएंगे तो बहुत बड़ा ग्लानि होगा आपको, बहुत बड़ा शर्मिंदगी होगा आपको। और मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा देख लीजिए। कॉलेजों में पढ़ाइयाँ कम होती है, बदरगस्ती ज़्यादा होती है, युवा जो है क्लास में जाता नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ पर बगैर पढ़ाई के शॉर्टकट से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, किताबों में घुसते नहीं हैं, गलबैयों में रहते हैं। और ऐसे बहुत से विषय हैं जो आज के युवाओं के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस देश का युवा भटका हुआ हो वो देश कभी सक्षम नहीं हो सकता। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, अब्दुल कलाम या कोई भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो विद्वान रहे हैं, वो भी कभी बचपन में युवा रहे होंगे, युवाओं से आगे, युवा उम्र से आगे बढ़े होंगे। अरे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग युवा थे, राम प्रसाद और बिस्मिल जैसे लोग युवा थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग युवा थे, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े महाराणा प्रताप जैसे युवा थे, वीर दुर्गादास जैसे युवा थे। क्या वो युवा नहीं थे? क्या उन्होंने अपने जीवन की यात्राएं युवा अवस्था से शुरू नहीं की थी? क्या वह अपने जीवन में बहुत आगे उन्होंने नाम नहीं किया? आज युवा क्यों भटक रहा है? मैं अक्सर शहर में आसपास जहाँ भी जाता हूँ, पार्क में, पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट में, सामाजिक स्थानों पर हमारे आसपास से बहन बेटी निकल रही है, औरतें निकल रही है। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार की शैली का प्रयोग करना चाहिए, हमारे युवा जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, शायद वो अगर सोचें तो हमें शर्म आती है। अब मैं या आप अकेले इसको नहीं सुधार पाएंगे। यह तभी संभव हो पाएगा जब आप हर अपनी आत्मा से, अपने वैचारिक क्रांति से आप ये सोचेंगे कि युवा आज जो है बहुत गलत दिशा में जा रहा है। और मैं विशेष तौर से जहाँ भी जाता हूँ, युवाओं को जहाँ भी मुझे कोई मिलता है, चाहे मैं ऑल ओवर राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाता हूँ, बस में, ट्रेन में, या मान लीजिए हवाई सफ़र में, जहाँ भी मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा भी उसमें कुछ सिम्टम्स चूक रहा है, मैं वो बोल देता हूँ। इसलिए क्योंकि आज मेरा बच्चा कहीं है और उसको कोई अगर बोलता है तो वो पक्का सुधरेगा। अगर किसी का बच्चा मेरे सामने कोई गलती कर रहा है तो मैं नहीं बोलूँगा तो क्यों नहीं बोलूँगा? क्या वह किसी घर का बच्चा नहीं है? क्या किसी उसके माता पिता कहीं अपनी ज़िंदगी की मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ऐसे बहुत से विषय हैं, तो बहुत से चिंता के विषय हैं। सरकार पूरी कोशिश करती है, हेलमेट्स लगा के चलिए, सीट बेल्ट लगा के चलिए, ऐसे बहुत से निर्देश होते हैं। युवाओं के पास, छोटे छोटे युवाओं के पास बड़े बड़े महंगे मोबाइल है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, हर प्रकार से वो लैस है। पता नहीं इतना पैसा कहाँ से लगा है। मेरा ये मानना है युवाओं को
अब मोबाइल देते समय भी उसका भी एक लाइसेंस जारी कर देना चाहिए और अपने थाने में, अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसे युवाओं को दर्ज होना चाहिए कि युवा गलती ना करें, क्योंकि भय नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। आज युवा को कोई भय नहीं है। आज युवा भटक चुका है, माता पिता अपने मेहनत पे लगे हुए हैं। युवा को स्कूली बहाना हो या कॉलेज का बहाना हो, कोई भी बहाना लेके युवा आज बाज़ार में घूम रहा है, माहौल में घूम रहा है, मटर गश्ती में घूम रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ने में लगे हुए हैं और वो लगातार बढ़ भी रहे हैं और आगे जा भी रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जो युवा है वो भटक रहा है। फिर जब परीक्षा पास में आती है तो पेपर या उल्टे सीधे हथकंडे अपनाते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी निवेदन है कि आप खाली पढ़ाने का काम कीजिए, आप खाली उनको शॉर्टकट्स, नोट्स, स्पेशल, विशेष, कितना नीचे चले जाएंगे आप, कितना स्वाद से करते चले जाएंगे। समझा दीजिए ना, पढ़ा दीजिए ना, उनको बहुत कमज़ोर कीजिए सर। जितनी भी कोचिंग संस्थाएं ऑल ओवर इंडिया में राजस्थान में कहीं भी है, मैं इंस्टीट्यूट या संस्था के बारे में कोई गलत वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सर पढ़ा दीजिए उनको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, लॉलीपॉप मत दीजिए सर, क्योंकि धीरे 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 बच्चा इतना आदी हो गया है कि वह कुछ भी नहीं करना चाहता है और कुछ भी नहीं करने के से काम नहीं चलेगा सर। केवल कागजों में इंजीनियर बनने से काम नहीं चलेगा सर, शॉर्टकट करके डिग्री ले लेगा सर, लेकिन उसको जो है काम करना ही पड़ेगा सर। तो क्या फ़ायदा सर उस डिग्री का। तो मैं इतना ही कहूँगा कि युवाओं को सुधरना, युवाओं को सुधारना देश का सुधरना है, युवाओं का सुधार देश राष्ट्र का सुधार है, युवाओं का सुधार जो है वो राष्ट्र निर्माण का सुधार है, युवाओं का सुधार हमारे सपनों को साकार करने का सुधार है। और युवा यदि सुधरा हुआ है तो हमारा जीवन स्वतः सफल हो जाएगा। इसलिए विशेष तौर से मैं युवाओं से निवेदन करता हूँ कि आप जो है जीवन में कुछ विशेष करने के लिए, जीवन में कुछ विशेष पाने के लिए मेहनत कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए। केवल अफरा तफरी की जीवन जीने से आप जीवन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, विशेष करने से आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं इतना ही कहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कुछ विशेष करने की तरफ बढ़िए। आवारागर्दी, मटर गश्ती, उल्टे सीधे नियम, उल्टे सीधे रीतियों पर मत चलिए। ये समय बीत जाएगा और बाद में आप बहुत पछताएंगे, बाद में इतने पछताएंगे कि जिसको कोई फिर रिवर्स गियर नहीं है लाइफ में। आप इस समय को याद करेंगे लेकिन इस समय में वापस नहीं आ सकते। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशन टीवी भी एक मेरा चैनल है, मोकाजी टीवी भी मेरा चैनल है। और मोटिवेटर राठौड़ मेरी मोबाइल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे है एंड्रॉयड में। और मोकाजी टीवी की भी ऐप है, मोटिवेशन टीवी की भी ऐप है और सबकी वेबसाइट है। आप उसमें जाइए, मेरे ब्लॉग्स पे छोटे छोटे ब्लॉग मैं लिखता रहता हूँ। आने वाले टाइम में मेरी बुक भी आएगी और एज ए प्रोफेशनली मैं मोटिवेशन स्पीकर के रूप में, मोटिवेशन ट्रेनर, मोटिवेशन के कोच के रूप में आगे कार्य करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।